हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड यहाँ पे हो चुका है। ये वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर इस वीडियो को देख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे Q4 के नंबर्स का सिलसिला यहाँ पे चालू होने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे कंपनीज के बोनस, स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट भी होने वाली है। सो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने स्प्लिट का ऐलान यहाँ पे कर दिया है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, मतलब एक के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है, उसी प्रपोर्शनेट में शेयर का प्राइस नीचे भी आएगा। सो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कोई हम लोगों का मेन टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या वो कंपनी खरीदने लायक है, क्या वो कंपनी आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, राइट। सो चलिए देख लेते एक एक पैरामीटर। में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ, आप मेरे किसी भी वीडियो का पैटर्न देख लेना, मैं इसी टाइप में हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है वो है प्लास्टिक प्रोडक्ट में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो हम लोग को एक यहाँ पे पॉइंट पता चल जाता है कि एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। मिड कैप मतलब खराब नहीं, स्मॉल कैप मतलब खराब नहीं, उतना रिस्क ज़्यादा वहाँ पे रहता है। सो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, मतलब अच्छे खासे आप लोगों को यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में। रिसेंटली परफॉर्मेंस को यहाँ पे देख लेते हैं। नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज इस कंपनी का बहुत शानदार यहाँ पे रहा है। सो अभी तक जितना भी स्टडी कर लिया उसमें एक पॉइंट यहाँ पे जरूर नोट करके चलना है कि कंपनी मिड कैप क्वालिटी की है। फिलहाल की कंपनी के रिटर्न्स की बात करें, एक हफ्ते में समवेयर अराउंड 5% के रिटर्न, एक महीने में 1.5% के नेगेटिव रिटर्न, 1 जनवरी से भी सेम 1.47 माइनस में ही चल रही है। एक साल में बहुत अच्छे 63% के रिटर्न, 3 साल की बात करें तो -2% के रिटर्न, 5 साल में 70 एंड 10 साल में लगभग 600% के रिटर्न। सो यहाँ पे एक बात तो पता चलती है, एक साल में 63 एंड 3 साल में सिर्फ 2%। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देखें तो इस कदर का कोई चार्ट पैटर्न रहेगा इस टाइप का। मतलब बीच में कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, इतना हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो फिलहाल जितना भी डेटा हम लोगों ने देख लिया, इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी की है एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में इनका बिजनेस, फिलहाल इस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। देन दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या स्ट्रांग है। सो आप देख सकते हैं 2000, 2400, 2600, मतलब रिजर्व्स कंपनी के 2600 करोड़ के रिजर्व्स है। देन थोड़ा नीचे आ जाते हैं कर्जे के ऊपर। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा, एक सेकेंड, इस कंपनी के ऊपर तो कोई कर्जा नहीं, शायद से मैंने किसी दूसरी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन किया है। यस दोस्तों, मैं थोड़ा सा ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे जो कंपनी की बात हो रही थी उसकी बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि उस कंपनी का ऊपर कर्जा नहीं है, ये मतलब मैं समझ गया था कोई तो दूसरी कंपनी ओपन है, कोई बात नहीं। चलो रिजर्व्स वापस एक बार शुरू कर लेते। 2600, 2400, 1800 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के। रिजर्व्स ठीक ठाक है, रिजर्व के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है मेरा। हाँ, कर्जे की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि डेट फ्री वो कंपनी, इतना मुझे पता था तो इसलिए मुझे वो क्लिक हो गया, वरना मैं शायद से गलत कंपनी के बारे में ही बोल देता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो आप देख सकते हैं ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते, 280 करोड़ है। एंड थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते, कैश की बात करूँ तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 93 तक कैश होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही है, 23, 29, 93 करोड़ का कैश है। वापस कहना चाहूँगा, पहले जो मैं बैलेंस शीट बोल रहा था वो दूसरी कंपनी का था, सिमिलर वे, सिमिलर नाम हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसके वजह से वो कन्फ्यूजन हुआ था। बट वापस कहना चाहूँगा, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। देन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है, कंपनी का रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों, कंपनी का रिसेंटली परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें, पिछले क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू कंपनी का शानदार है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी रेवेन्यू कंपनी का बहुत ही शानदार है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट तो बहुत ही भयंकर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो पिछले क्वार्टर से तो मतलब डबल भी बोल सकते हैं रफली, एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो उससे भी बढ़िया। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रहा है। बट मैं एक पॉइंट आपको सिखा चुका हूँ, जब प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त बढ़ जाता है, डबल या फिर ट्रिपल जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तब हम लोगों ने जाके उस कंपनी के स्पेसिफिकली जो Q3 पिछला क्वार्टर का जो नंबर आया था उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट में कोई ऐसा अलग सा एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। तो सिर्फ आप लोगों को मतलब कहने के लिए कि ये चीज़ें देखनी चाहिए थोड़ी सी डिटेल में। बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो आप साफ यहाँ पे देख सकते हो 10 का अर्निंग पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली, उसके भी नीचे था बट आप देख सकते हो 20 के भी ऊपर हो चुका है क्वार्टरली वाइज एंड ईयरली वाइज। तो ये तो बात हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से वो यहाँ पे कर रहे हैं।
देन दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52.47 पूरा एक साल की बात करें, कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज नहीं। प्रमोटर की मैं बात करूँ तो ये प्रमोटर होल्डिंग है। गिरवी कितने, ना के बराबर, कुछ है ही नहीं। सो पूरा एक साल की अगर हम लोग बात करें पिछले, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो अभी देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर में क्या चेंजेस है। 2.28 सेम ही है, 2.33 था, 2.28 देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस इसमें लगभग 12-13% होल्डिंग रखते हैं। एंड अगर उसके बाद अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का भी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं 30% से ज़्यादा है, मतलब 33 था, अभी 32 है। सो स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे कंपनी की डिसेंट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के अभी के परफॉर्मेंस की बात करें 31 मार्च की, तो आप देख सकते हो 31-32% की डिलीवरीज हम लोग को फिलहाल कंपनी के यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था कंपनी इन्फॉर्मेशन में, अगर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे तो हम लोग को वो डेटा इजीली ओपन होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो ये लोड हो जाएगा, तो आप लोगों के सामने वो डेटा आ जाएगा। सो यस दोस्तों, अभी डेटा आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में 11 11.5 रुपये का डिविडेंड, 18 में 10, 19 में 10, 20 में 10 रुपये का डिविडेंड। सो हम लोग कह सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक यहाँ पे देती है। बट यहाँ पे जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो डेटा अभी आप लोग देख सकते हैं 15 अप्रैल 2021। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये एक्स तारीख जहाँ पे हम लोग को कंपनी का फेस वैल्यू पहले 10 था, वो स्प्लिट होने के बाद हम लोग को 2 पे फेस वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही आसान तरीके से अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है, एक के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर का प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, वो उसी लेवल पर हम लोगों को डिवाइड होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। इसका फ़ायदा हमेशा वो पुराने जो इनके शेयर होल्डर रहेंगे उनके और हम लोगों को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं 15 अप्रैल। सो अप्रैल का कैलेंडर मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया, कल से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, तो 15 अप्रैल ये एक्स डेट है, तो इसको कट करना पड़ेगा। उसके पहले मतलब 14 अप्रैल ये आखिरी दिन है। अगर कोई यहाँ पे स्प्लिट के लिए जाता है, मतलब इस शेयर को खरीदता है, तो उसको स्प्लिट मिल जाएगा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ऐसा आखिरी वक्त में खरीद के क्या मतलब है। वैसे अगर आप चाहो तो 15 तारीख को खरीद सकते हो, जब वो स्प्लिट हो जाएगा तो और नीचे दाम पे आप लोगों को उसी प्रोपोर्शनेट में मिल जाएगा। बट मैं सवाल का जवाब देना चाहता था, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सो 15 तारीख ये इसका एक्स डेट है, तो इसको छोड़ के अगले दिन अगर आप खरीदते हो तो स्प्लिट मिल जाएगा। बट अगेन कहना चाहूँगा, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। हमेशा कंपनी के पैरामीटर, जो मैंने इतना टाइम खर्च क्यों किया आपको बताने के लिए, क्या वो पैरामीटर्स आप लोगों को अट्रैक्टिव लगे, क्या वो पैरामीटर्स आपको लगते हैं अच्छे, एंड उसी के साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल वो भी हम लोगों को देखना है। क्या फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगा, कंपनी के कॉम्पिटिटर कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे देखना है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, इसका कॉम्पिटिटर मेरे पोर्टफोलियो में, ऐसा मैं कह सकता हूँ, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी ख़राब हो गई करके, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट इसका कौन सा कॉम्पिटिटर मेरे पास है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉली, प्रिंस पाइप, जैन इरिगेशन, ऐसे कंपनीज ये इनके कॉम्पिटिटर है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस कंपनी का नाम है दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। यस दोस्तों, पाइपिंग से रिलेटेड आप लोग चाहो तो इस कंपनी की भी पहचान यहाँ पे देख सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रल पॉली ये वन ऑफ मतलब मेरा पसंदीदा शेयर है, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, इसीलिए ये वाला शेयर मेरे पास है। अगर आप ऐसा भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, तो इसीलिए मैंने फिनोलेक्स को फिलहाल यहाँ पे इग्नोर किया मतलब वो ख़राब है ऐसा नहीं। एस्ट्रल पॉली की बात करें तो लार्ज कैप है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है कंपनी की, लंबी अवधि के रिटर्न्स इसने बहुत शानदार दिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंपैरिजन में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप मतलब मैं आपको चेक करके बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो फिनोलेक्स पाइप यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग रिटर्न के हिसाब से भी देख सकते हो कि एस्ट्रल 20% के रिटर्न दे रहा है 3 महीने में। पाइप की अगर हम लोग बात करें तो माइनस में चल रहा है, शॉर्ट टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 साल की बात करें तो दोनों अच्छे दे रहे हैं, 121 है, यहाँ पे 71 है। 5 साल की बात करें 77 है, यहाँ पे लगभग 550 के आसपास, मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब एक लार्ज कैप कंपनी मुझे इतनी ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है तो इसलिए ये मिड कैप क्वालिटी का है, तो इसने एक्चुअल में ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं। बस इतना एक बुकेश नॉलेज में आप लोगों को यहाँ पे देना चाह रहा था। बट अगर ओवरऑल बात करें तो एस्ट्रल जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मेरे पास है, इसलिए फिनोलेक्स इंडस्ट्री जैसा स्टॉक मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है, बकवास है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी गजब के रिटर्न यहाँ पे दे रहा है, शायद से और भी कमाल के रिटर्न ये फ्यूचर में भी दे सकता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 6
37 पे फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे ही ये स्प्लिट होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा तो ये कंपनी बहुत ही सस्ते दाम पे हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिलने वाली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 100-200 रुपये का ये स्टॉक हम लोग को 15 अप्रैल से हम लोग को 100-200 के रेंज में देखने को भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि क्लोजिंग प्राइस कैसे रहेगा। बट हम लोग अगर इसका लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न देखें, 6 महीने का, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छा है। 5 साल में थोड़ा सा, हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा था कि थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, यहाँ पे हम लोग को गिरावटें देखने को मिली थी, बट कंपनी ने कमबैक तो ज़रूर यहाँ पे कर लिया है। बट मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, ये आप लोगों ने भूलना यहाँ पे नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोग को अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी में बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये भी चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर फिट रहनी चाहिए। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या इस कंपनी में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, स्प्लिट ये कभी आप लोगों का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। स्प्लिट हो, बोनस हो, ये उन शेयर होल्डर के लिए लॉटरी होती है जो कि कंपनी के बुरे वक्त पे खड़े रहते हैं। एंड जब वो कंपनी ऊपर जाती है तो उनके जो स्प्लिट मिलने के बाद, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के बाद, और उनको आगे फ्यूचर में फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्री की बात यहाँ पे हो रही थी। आप चाहो तो इसको फिनोलेक्स पाइप्स के नाम से भी एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देख सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 15 तारीख की एक्स डेट है, 14 तारीख की आखिरी रहने वाली है, जो कि उस पर्पस के लिए खरीदना बहुत ही गलत रहेगा। बट मैं फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ओवरऑल कंपनी कैसी है? कंपनी अच्छी है, मिड कैप क्वालिटी की है, बट इससे बेटर ऑप्शन एस्ट्रल पॉली मेरे पास है, इसलिए फिलहाल तो ये कंपनी मेरे पास यहाँ पे नहीं है। बट 1 के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फेस वैल्यू हम लोग को नीचे देखने को मिलेगा। क्या हम लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? चलो, ये और एक सवाल आ जाएगा। स्प्लिट के लिए नहीं, स्प्लिट तो छोड़ दीजिए, राइट। स्प्लिट अगर हो भी गया उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछोगे तो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको सेम मिलेंगे। अभी कंपनी के Q4 के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, नंबर्स देख लेना, उसके बाद डिसीजन ले लेना, राइट। क्या पता आप लोग इंटर कर लो एंड नंबर्स में कुछ हम लोग को 19-20 देखने को मिले तो ये भी चीज़ अब बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। याद रखो, Q4 के जो माहौल है उसमें अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। सो अभी तक आपने किसी भी कंपनी में फ्रेश बाइंग नहीं किया, एंड अगर आप करने की सोच रहे हो तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि कंपनी के नंबर्स आने के बाद ही फिलहाल आप लोगों ने कदम यहाँ पे उठाने चाहिए। मैंने हर एक इन्वेस्टर के जो क्वेरीज थे उसको कवर किया है। आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो उस हिसाब से आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। बट अगेन कहना चाहूँगा, किसी भी वीडियो को देख के, मेरे वीडियो को देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। वापस कह रहा हूँ, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है एंड अकॉर्डिंगली सिचुएशन को देख के, एनालिसिस करके, स्टडी करके आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो 1 के बदले 5 शेयर तो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे, बट शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से नीचे आ जाएगा। सो आपका फोकस कंपनी के प्राइस के ऊपर नहीं, बल्कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री क्या है, कंपनी आपको अच्छी लगती है तो ही आप लोग आगे यहाँ पे कदम बढ़ा सकते हो। सो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर किए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।